ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य देव के मीन राशि गोचर के बारे में। मीन राशि गुरु की राशि है और जब गुरु की राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो इसका कुछ अलग ही परिणाम देखने को मिलेगा। समाज में, व्यवस्था में, सत्ता में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। सूर्य वैसे भी आत्मशक्ति के प्रतीक है, सत्ता के प्रतीक है, तो यहाँ पर विश्व की सरकारें कुछ न कुछ अलग डिसीजन लेने वाली है। इस समय दरमियान अमेरिका का महत्व कुछ कम हो सकता है, यूक्रेन का तेवर आक्रामक ही रहेगा, चाइना का महत्व जरूर बढ़ने वाला है और भारत अपनी विदेश नीति में मक्कम रहने वाला है। इस समय दरमियान सत्ताधारी पक्ष अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ फेरबदल अवश्य करने वाले हैं, जिसका परिणाम जन समूह तक भी जाएगा। सूर्य जब मीन राशि में गोचर करते हैं तो मीनारक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सूर्य के प्रचंड तेज से गुरु की शक्ति थोड़ी सी कम होती है। इस समय दरमियान समझदारी और ज्ञान इस पर अंकुश आता है, इसलिए इस समय दरमियान कोई उत्तम मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, ध्यान, पूजा, जप, तप ये सारे कार्य कर सकते हैं, परंतु भौतिक प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय दरमियान गुरु की शुभ शक्तियां थोड़ी सी कम होती है। सूर्य का प्रचंड तेज इतना ज्यादा है कि यहाँ पर उनके संपर्क में आने वाले सारे ग्रह अस्त की स्थिति को प्राप्त करते हैं और क्षीण हो जाते हैं। सूर्य जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो इस समय दरमियान जन समूह पर भी असर करने वाले हैं। जन समूह की आत्मशक्ति तो जरूर बढ़ेगी, परंतु उनकी समझदारी पे थोड़ा सा असर होगा। इसके परिणाम सबको भुगतने पड़ सकते हैं। इस समय दरमियान अगर फाइनेंस के क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी कुछ न कुछ बदलाव होने वाला है। सरकारी नीतियों के बदलने से उसमें भी बदलाव आने वाला है। इस समय दरमियान शेयर मार्केट भी थोड़ा सा डाउन रह सकता है, खास करके पब्लिक सेक्टर के शेयर्स, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। हाँ, स्टील के शेयर आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए ये सारे क्षेत्र में सोच समझकर निवेश करना चाहिए। फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करेगी, जिसका असर भी जन समूह पर होने वाला है। चलिए आगे चलकर जानते हैं सारे राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या परिवर्तन लेकर आया। मेष लग्न, सूर्य देव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें यानी कि व्यय भाव से गोचर करने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर निर्देशित करते हैं कि आपको अपना आर्थिक प्लान अच्छी तरीके से करना होगा। यहाँ पर व्यय होने की पूर्ण संभावना है। इस समय दरमियान अपने संतानों के लिए, उनके कैरियर के लिए या तो उनके विदेश यात्रा के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। प्रेमी जनों के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनको अपने संबंधों में पुनः विचार करना पड़ेगा। इस समय दरमियान शेयर मार्केट से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस समय दरमियान इसमें आपका व्यय जरूर होने वाला है। नौकरी या कार्य क्षेत्र में शांत रहकर कार्य करना आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा अपने उच्च अधिकारियों के साथ आपका विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। सहकर्मचारी वर्ग को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आपके शत्रु परेशान कर सकते हैं। अदालती मामलों पर जरूर खर्च हो सकता है। अगर आपने अपने आप पर संयम नहीं रखा, शांति नहीं रखी, तो वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना हो। गर्मी जन्य रोगों से जरूर बचें, खास करके हाई ब्लड प्रेशर से आपको बचना चाहिए। इस समय दरमियान आपको कर्ज मुक्ति के मामले में भी कुछ सफलता नहीं मिलने वाली। अपने इंस्टॉलमेंट को अच्छी तरह पे करने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य निर्देशित करते हैं कि आपको अपनी मानसिकता को शांत रखना है और कार्यों को नियमित तौर पर करना है, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान अगर किसी यज्ञशाला में आप जौ तथा तिल का दान करते हैं तो ये उत्तम। वृषभ लग्न, सूर्य देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होने वाला है। जाहिर है लाभ भुवन से होने वाला यह गोचर
आपके लिए उत्तम कार्य सफलता और लाभ की प्राप्ति लेकर आया। अपने सामाजिक सर्कल में आप हिस्सा लेंगे और यहाँ पर भी आप सम्मान के भागीदार बनेंगे। इस समय दरमियान आपका आत्मसम्मान बढ़ने वाला है, आत्मविश्वास बढ़ने वाला है और इसी वजह से आपके लिए गए डिसीजन अच्छे रहने वाले हैं, जिससे कि आपकी कार्य सफलता बढ़ने वाली है। मित्र मंडल के साथ भी आप उत्तम समय गुजारने वाले हैं। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले भी आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाला है। अगर ये मामले किसी सरकारी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो 29 मार्च के बाद उसमें कुछ न कुछ सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा। आपको इससे आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अच्छा वाहन सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान जो लोग विद्यार्थी हैं उनको भी सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं या फिर मैनेजमेंट में हैं तो उनको भी कार्य सफलता अच्छी तरह मिलने वाली है। तो सूर्य इस समय दरमियान बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको शेयर मार्केट में सतर्क होकर निवेश करना है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित तौर पर पाठ करते हैं तो आपके लिए लाभदायी होगा। मिथुन लग्न, सूर्य देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होने वाला है। कर्म भुवन से होने वाला यह गोचर आपके कर्मों में कुछ न कुछ आगे बढ़ने का मौका देने वाला है। आप इस समय दरमियान आत्मविश्वास से अपने कार्य को पूरा करेंगे। इस समय दरमियान मिथुन लग्न वाले समझदारी से और गंभीरता से ज्यादा अपने साहस पर विश्वास करेंगे। आत्मविश्वास से भरे होंगे और इसीलिए साहसिक डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटेंगे और ये उनकी कार्य सफलता की चाबी होगी। जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में है, कॉर्पोरेट फील्ड में है, मैनेजमेंट में है, उनको इस समय दरमियान अच्छी खासी सफलता प्राप्त होने वाली है। अपने कार्यों को, अपने टारगेट्स को पूरा करने में वे जरूर कामयाब होने वाले हैं। स्थावर संपत्ति के मामले कुछ हद तक परेशानी रूप बनेंगे। इस समय दरमियान सरकारी अवरोध अवश्य दूर होने वाले हैं, परंतु विलंब भी होने वाला है। इस समय दरमियान वाहन सुख की प्राप्ति भी होगी, परंतु वो भी देरी से ही होने वाली है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ न कुछ मत मतांतर उत्पन्न होने वाला है। उनके साथ विवाद हो सकता है। शांति से उनके साथ समझौता करें, समाधान की कोशिश अवश्य करें। इस समय दरमियान जो लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको भी अच्छी सफलता मिलने वाले हैं। उनको नए ऑर्डर्स प्राप्त होंगे। उनको इसके लिए प्रयत्नशील रहना होगा। इस समय दरमियान अगर वो सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं तो जरूर उन्हें कार्य सफलता प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में है उन्हें शांत रहकर अपना कार्य करना चाहिए, तभी वे सफल हो सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये उत्तम होगा। कर्क लग्न, अपने मीन राशि गोचर के दरमियान सूर्य देव आपकी कुंडली के 9वें भाव से गोचर करने वाला है। 9वां भुवन भाग्य भुवन कहलाता है और भाग्य भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपको इस तरह निर्देशित करने वाले हैं कि आप जरूर भाग्य को उन्नति की तरफ ले जाने वाले। इस समय दरमियान सूर्य आपको आत्मविश्वास से भरे हुए बनाने वाले हैं, आपको आत्मशक्ति प्रदान करने वाले और इसी वजह से आप मक्कमतापूर्ण डिसीजन ले पाएंगे, अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। आप कोई साहसिक डिसीजन भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि अतिशय साहसिक डिसीजन लेना भी अच्छा नहीं है, परंतु आपके मक्कमतापूर्वक लिए गए डिसीजन आपके भाग्य की उन्नति की तरफ ले जाने वाले हैं। इस समय दरमियान अपने भाग्य को जगाने के लिए, अपने कर्मों को पूरा करने के लिए आप छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, जो कि सरकार से रिलेटेड होगी, सरकारी कार्यों से रिलेटेड होगी। इस समय दरमियान अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। उनके साथ भी कोई यात्रा प्रवास आप कर सकते हैं। इस समय दरमियान आर्थिक बाबतों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अपने बिजनेस से, अपने कार्यों से, अपनी नौकरी से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होने वाली है, परंतु इसको प्लानिंग करके आपको सेविंग्स की तरफ जाना चाहिए। इस समय दरमियान अपने परिवारजनों के साथ कुछ न कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। गर्म मिजाजी को काबू में रखें। अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान अगर आप सूर्य देव को नियमित तौर पर कुमकुम मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम होने वाला है। सिंह लग्न, आपकी राशि के, आपके लग्न के अधिपति सूर्य देव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करने वाले हैं।
8वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको कई बाबतों में सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना होगा। गर्म मिजाजी को दूर रखें, व्यसन को दूर रखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। मानसिक तौर पर आप दृढ़ होंगे और साहसिक डिसीजन लेना चाहेंगे, परंतु अगर आप उग्र मिजाज से ये डिसीजन लेंगे तो ये आपकी फेवर में नहीं आएगा। इसलिए मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें। गर्मी जन्य रोगों से बचना चाहिए। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी न करें। इस समय दरमियान आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए प्रयत्न करना होगा। अगर आप शॉर्टकट से धन प्राप्ति करना चाहते हैं और चाहेंगे भी, परंतु उसमें आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है, इस समय दरमियान उसमें व्यय हो सकता है। हाँ, सूर्य निर्देशित करते हैं कि अगर आप अपने कर्मों के पीछे ध्यान देंगे, अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे, तो जरूर आपको धन की प्राप्ति होगी, और वो भी अचानक ही। इससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। परिवारजनों के साथ संबंध में आपको सावध रहना होगा। आपकी उग्र मिजाजी इसमें प्रॉब्लम खड़े कर सकती है। लोग आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने आप को संयमित रखें, अपनी वाणी को संयमित रखें। इस समय दरमियान वाहन चलाते हुए या फिर अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए आपको सावधान रहना है, अन्यथा आप अकस्मात के शिकार हो सकते हो। इस संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए इस बाबत पर पूरा ध्यान दें। इस समय दरमियान आपको गेहूं, घी तथा गुड़ का दान करना चाहिए। कन्या लग्न, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 7वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको आत्मविश्वास और आत्मशक्ति देने वाले हैं, और इसी आत्मशक्ति के जरिए आप अपने बिजनेस के बारे में बहुत ही अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं। आप एग्रेसिव बने हुए अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए प्रयत्न करो। ये प्रयत्न ज्यादातर सफल रहने वाले हैं, परंतु सूर्य इसके साथ ये निर्देशित करते हैं, आपको सावधान करते हैं कि बिजनेस से जुड़ी हुई किसी भी सरकारी बाबत में आपको बेदरकार नहीं रहना है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने हैं, सरकारी टैक्सेस जरूर चुकाने हैं, और सभी बाबतों को अच्छी तरह रखना है, अन्यथा सरकारी प्रॉब्लम की वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। धन का व्यय भी हो सकता है, समय का व्यय भी हो सकता है। इस समय दरमियान अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको शांतिपूर्ण तरीके से पेश आना है, अन्यथा उनके साथ उग्र वाद विवाद हो सकते हैं। ये मामले इतने बढ़ सकते हैं कि आपको अदालत तक ले जा सकते हैं, इसलिए इस बाबत में सावधानी रखें। इस समय दरमियान अपने लग्न जीवन पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन साथी के लिए कुछ न कुछ समय निकालें, उनके मूड को पहचानने की कोशिश करें, अन्यथा उनके साथ भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से इसको भी सुलझाना चाहिए। अपनी हेल्थ पर आपको जरूर ध्यान देना है। इस समय दरमियान गर्मी जन्य रोगों से बचे, गर्म खान पान से बचे, व्यसन से दूर रहें। अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न करते हैं तो यहाँ पर आपका समय, शक्ति और धन सभी का व्यय होने वाला है। इस बाबत में सोच समझकर ही आगे बढ़े। लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। तुला लग्न, सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करने वाले हैं। 6ठा भुवन आपको नौकरी या कार्यस्थल की बाबतों के लिए सूचित करता है। सूर्य देव यहाँ पर निर्देशित करते हैं कि आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त होने वाली है। आप आत्मविश्वास से डिसीजन लेंगे और अपने कार्यों को जरूर पूरा करेंगे। नियमित तौर पर आप उसके पीछे लगे रहेंगे, इससे आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपको सम्मान की प्राप्ति होने वाली है और उच्च अधिकार भी प्राप्त होने वाला है, परंतु आपको अपनी उग्र मिजाजी पर काबू रखना होगा, अन्यथा अपने ऊपरी अधिकारियों के साथ आपकी बहस हो सकती है। जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, उनको भी इस बाबत का ख्याल रखना होगा। किसी सरकारी कर्मचारियों के साथ उनको प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस बाबत को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। इस समय दरमियान कर्ज मुक्ति के मामले अच्छे नहीं रहने वाले हैं, आपका कर्ज बढ़ने वाला है। अगर आपने अपने इंस्टॉलमेंट अच्छी तरह नहीं चुकाए तो आपको फाइन्स भी लग सकता है, धन का व्यय हो सकता है। इस बाबत को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने खान पान पर जरूर ध्यान दें, अल्कोहल का सेवन न करें, गर्म और उत्तेजक पदार्थों से दूर रहें, अन्यथा आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है। इस समय दरमियान आपको थोड़ी बहुत कार्य सफलता और लाभ की प्राप्ति जरूर होने वाली है, परंतु इस लाभ को आपको सेविंग्स में बदलना चाहिए। इस समय दरमियान
अपने व्यय पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस समय दरमियान नियमित तौर पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम होगा। वृश्चिक लग्न, सूर्य देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होने वाला है। 5वें भवन से होने वाला यह गोचर आपके लिए कार्य सफलता और लाभ की प्राप्ति लेकर आया है। सूर्य देव यहाँ पर आपको आत्मविश्वास प्रदान करेंगे, आपको डिसीजन लेने की मक्कमता प्रदान करेंगे और इसी वजह से आपको कार्य सफलता की प्राप्ति होगा। जाहिर है इससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परंतु उनको अपनी क्रोध पर काबू रखना होगा, शांत रहने की कोशिश करनी होगी। आप अपनी आर्थिक स्थिति को आगे ले जाने के लिए शेयर मार्केट का सहारा लेने वाले हो। इस समय दरमियान सरकारी क्षेत्र में निवेश करना आपके लिए उत्तम साबित होगा, परंतु अत्यधिक साहस न करें, यह आपके लिए नुकसानकारक भी हो सकता है। आपको अपने बिजनेस में ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। आपको अपने बिजनेस से सूर्य देव जरूर धन की प्राप्ति कराने वाले हैं, इसलिए इस पे पूरा ध्यान देने की कोशिश करें। इस समय दरमियान अपने कर्म क्षेत्र में आपको जरूर सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड में है, पॉलिटिक्स में है, मैनेजमेंट में है, उनके लिए ये समय अच्छा खासा मौका लेकर आया है, नए ऑर्डर्स लेकर आया है, टारगेट्स पूरा करने के लिए पूर्ण अनुकूलता लेकर आया है। इसी वजह से उनकी प्रगति होने वाली है, सफलता प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान जन समूह को आकर्षित करने में भी आप कामयाब होने वाले हैं, आपकी प्रतिभा बढ़ने वाली है। इस समय दरमियान सूर्य कवच तथा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही परिणामदायी होगा। धनु लग्न, सूर्य देव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 4थे भाव से गोचर करने वाले हैं। केंद्र स्थान से गोचर करते हुए सूर्य आपको स्थावर संपत्ति के मामले में कुछ उत्तम परिणाम देने वाले। इस समय दरमियान सरकारी अवरोध जरूर क्लियर होने वाले हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने में आप जरूर कामयाब होने वाले हैं, परंतु आपको इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा, संघर्ष करना होगा। विलंब भी होगा, देरी भी होगी, परंतु सफलता प्राप्त होकर रहेगी। सरकारी संपत्ति से आपका अगर कोई लगाव है, इससे आप किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, तो इससे रिलेटेड बाबतों में आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम खड़ा न हो, इसके लिए आपको प्रयत्न करने चाहिए। इस समय दरमियान जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, उनको अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने का मौका मिलेगा, परंतु इसमें एग्रेसिव बनने से काम नहीं चलेगा। अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग भी उनको करना होगा, तभी आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए अच्छा समय नहीं है। इस समय दरमियान उनकी मानसिकता क्रोधित रहेगी और इससे जन समूह पर असर होने वाला है, जन समूह उनसे दूर हो सकता है। स्थावर संपत्ति के मामले में जो परेशानी उत्पन्न होने वाली है, खास करके सरकार की तरफ से, उसको क्लियर करने में आप कामयाब होने वाले हैं। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए आप एग्रेसिव बनेंगे, उसके लिए बार बार यात्राएं करेंगे और इसका आपको परिणाम अच्छा मिलने वाला है, परंतु समय, शक्ति और धन का व्यय जरूर होगा। इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान ओम गृणीहि आदित्याय नमः मंत्र का जाप। मकर लग्न, सूर्य देव का मीन राशि में होने वाला गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव से होने वाला है। 3रे भाव से गोचर करते हुए सूर्य अक्सर अच्छे परिणाम देते हैं, आपको एग्रेसिव बनाते हैं, साहसिक बनाते हैं और अपने कार्यों में नियमित बनाते हैं। इस समय दरमियान आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, भाग्य परिवर्तन के लिए कई साहसिक डिसीजन लेने वाले, जो कि सफल होने वाले। आत्मविश्वास पूर्वक ये डिसीजन आप लेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। अपने डिसीजन को अच्छा रखने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी की जरूरत होगी, जो अपने आप ही आपको प्राप्त होने वाली है। अपनी आर्थिक संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए आप शॉर्टकट का सहारा लें, परंतु ये शॉर्टकट से प्राप्त होने वाला धन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, मध्यम लाभ की ही प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान आपको वाहन चलाते समय या फिर कार्यस्थल पर कार्य करते समय सावधान रहना होगा। अकस्मात से दूर रहने की कोशिश करें, सलामती नियमों का पालन अवश्य करें। इस समय दरमियान अगर आप अपने भाग्य में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको सरकारी कामों की वजह से, अपने बिजनेस के कामों की वजह से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में आपको सावधान रहना है। उनके साथ आपके मतभेद
बढ़ सकते हैं। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, समझदारी पूर्वक ये मामलों को सुलझाएं। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के लिए अगर आप प्रयत्नशील है तो यहाँ पर आपको कुछ धन और समय का खर्च करना पड़ेगा। इस बाबत को कंट्रोल करने की कोशिश अवश्य करें। इस समय दरमियान आपको जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता करनी चाहिए, इससे आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ लग्न, सूर्य देव का मीन राशि में होने वाला गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होने वाला है। दूसरे यानी कि धन भुवन से होने वाला यह गोचर आपको धन की प्राप्ति अवश्य कराएगा। अपने बिजनेस से जुड़े हुए बाबतों से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होने वाली है। नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है और आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इसके लिए आप आत्मविश्वास पूर्वक कार्य करेंगे और अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए परिणामदायी सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान अचानक होने वाली धन प्राप्ति को आपको कंट्रोल करना होगा, यानी कि अच्छा आर्थिक प्लानिंग करना होगा। अन्यथा आप इस धन को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या कोई अन्य बाबतों पर खर्च कर सकते हैं। इसीलिए आपको कैश क्रंच का सामना भी करना पड़ेगा। लाभ अवश्य होगा, परंतु अगर प्लानिंग नहीं किया तो कैश क्रंच की स्थिति आ सकती है। अपने परिवार के साथ संबंधों में आपको संयम पूर्वक व्यवहार करना होगा। वाणी और वर्तन पर संयम रखना होगा, अन्यथा उनके साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वाहन चलाते समय जरूर सावध रहे, अन्यथा अकस्मात का सामना हो सकता है। आपको किसी भी तरह अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, इस बाबत में आपको नाकामयाबी प्राप्त होने वाले है और इसी वजह से लग्न जीवन डिस्टर्ब होने वाला है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको शांत तरीके से पेश आना होगा, इससे आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होने वाली है। अगर आप श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर श्रीफल अर्पण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होगा। मीन लग्न, आपकी ही राशि, आपकी ही लग्न में होने वाला सूर्य देव का गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होने वाला है। नौकरी या कार्यस्थल पर इस समय दरमियान उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सूर्य देव आपको आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ने का मौका देंगे और आप इससे अपने टारगेट्स पूरे कर पाएंगे, लाभ और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस समय दरमियान ऊपरी अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे बनने देने वाले हैं। आपको इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, आत्मशक्ति बढ़ने वाली है और इसी वजह से आप बिजनेस में सफलता तो जरूर प्राप्त करेंगे, परंतु अति आत्मविश्वास से आप अहंकारी बन सकते हैं। आपको अपने आप को संयमित रखना होगा, अपने क्रोध को संयमित रखना होगा, अन्यथा दूसरे लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। खास करके आपके बिजनेस क्लाइंट के साथ भी आप अपने संबंध बिगाड़ बैठोगे और ये आपके बिजनेस के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। इस समय दरमियान जीवन साथी के साथ भी आपके उग्र वाद विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। इसको संपूर्ण शांति से सुलझाने की कोशिश करें, अपने आप को संयमित रखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। इसी वजह से, इन सारी बाबतों की वजह से आपकी मानसिक हेल्थ बिगड़ने वाली है, फिजिकल हेल्थ पर भी असर हो सकता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहिए। नियमित तौर पर अपनी फिजिकल जांच करवाते रहे, डॉक्टरी मेडिकल तपास करवाते रहे, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपको बिजनेस से थोड़ी बहुत लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु अहंकारी बनना आपके लिए उचित नहीं होगा। इस बाबत का जरूर ख्याल रखें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए उत्तम सिद्ध होने वाला है।